नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2024 में 29 गांव शामिल करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था और उसके बाद वर्ष 2025 में 5 और गांव जोड़ के उनका प्रस्ताव शासन को मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की सीमा में शामिल करने के लिए भेजा गया था। तो इस तरह 29 और 5 34 गांवों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है और मुझे आशा है कि जल्दी ही इसी वर्ष ये 34 गांव मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की सीमा में शामिल हो जाएंगे। इसमें शामिल होने वाले 29 गांव छाता और गोवर्धन क्षेत्र के हैं और 5 गांव फरेह क्षेत्र के हैं। तो इस वीडियो में मैं उन 34 गांवों की सूची आपको दिखाऊंगा जो मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में इसी वर्ष शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, अपने लगभग 40 साल के सिविल इंजीनियरिंग करियर में मैं एक बात पर पहुंचा हूं कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं, चाहे वो फ्लैट हो, मकान हो या कृषि की ज़मीन हो, और अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, चाहे आपको फ्लैट खरीदना हो, मकान खरीदना हो या बिल्डर के रूप में आपको अपनी लैंड विकसित करने के लिए, प्लॉटिंग करने के लिए ज़मीन खरीदनी हो, तो बस इसी जगह आपको चीटिंग का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको खरीदने वाले को और बेचने वालों को मिलाने के लिए जो कड़ी है वो ब्रोकर है और ब्रोकर आपका फ़ायदा उठाता है, गलत रेट बताता है या कोई प्रॉपर्टी लीगल नहीं होगी तो उसको लीगल बताने की कोशिश करेगा, तथ्यों को छुपाएगा और अधिक कीमत में आपको बेचने की कोशिश करेगा। मैं इस सारे चीटिंग को बीच से हटाना चाह रहा हूं। तो अगर आप भी मेरी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, मैंने ये सर्विस अभी शुरू की है, तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको लीगल और वेरीफाइड प्रॉपर्टी बेचने में और खरीदने में दोनों में मदद करूंगा। थैंक यू। दोस्तों, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2024 में छाता और गोवर्धन क्षेत्र के 29 गांव शामिल किए जाने का एक प्रस्ताव बोर्ड में रखकर पास किया था और शासन से अनुमोदन के लिए प्रेषित कर दिया था। वो हालांकि गांव अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं। इसके बाद कुछ सीमा और बढ़ाते हुए फरेह क्षेत्र के 5 गांव और शामिल करने का प्रस्ताव वर्ष 2025 में अपनी बोर्ड बैठक में रख के पास किया था और शासन को उसके अनुमोदन के लिए भी भेज दिया था, लेकिन अभी वो अनुमोदन प्राप्त नहीं हो पाया है। लेकिन शासन में चल रही गतिविधियों से ये लग रहा है, अनुमान है कि जल्दी ही हो सकता है वर्ष 2026 में ही ये 34 गांव मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की सीमा में या मास्टर प्लान में शामिल हो जाएं। इन गांवों के शामिल हो जाने से मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 174 वर्ग किलोमीटर और बढ़ जाएगा। वर्तमान में जो मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान का क्षेत्रफल है वो लगभग 1076 वर्ग किलोमीटर है। अब 34 गांव शामिल हो जाएंगे तो इस 1076 में 174 वर्ग किलोमीटर और शामिल हो जाएगा। जो नए गांव शामिल हो रहे हैं, इन गांवों को शामिल हो जाने के बाद इन क्षेत्रों में अब कोई भी औद्योगिक या आवासीय गतिविधियां बिना मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराए नहीं हो सकती हैं। यहाँ पर अवैध निर्माणों पर रोक लगेगी और लेआउट पास करने के लिए स्वीकृतियां मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। कोई भी निर्माण अब यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट 1973 के अंतर्गत जो बिल्डिंग बायलॉज 2025 लागू हो गए हैं, उनके अंतर्गत वांछित स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद ही निर्माण या लेआउट के काम किए जा सकेंगे। तो अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए, मैं बताता हूं कि कौन कौन से वो 34 गांव हैं जो सीमा में शामिल किए जा रहे हैं। छाता क्षेत्र के मानपुर, आजनौख, करहला, ब्रिजवारी, कमालपुर, पिसावा, मड़ोई, लौधोली। गोवर्धन क्षेत्र के ऊंचा गांव, रूपनगर, चिकसौली, डभाला, खोर, कमई, हाथिया, डाहरौली, सिंह, पलसों, मड़ौरा, भगौसा, सकरवा, रहेड़ा, ततारपुर, सहार, देवपुरा, भरनाकला, डिरावली, पाली, भरनाखुर्द। और सदर क्षेत्र के फरेह के गांव हैं वो हैं परखम, मुस्तफाबाद, धाना खेमा, मीरपुर और जमालपुर। इस तरह कुल 34 गांव मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान में वर्ष 2026 में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, इन गांवों के मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की सीमा में शामिल हो जाने की वजह से इस क्षेत्र में ज़मीनों की कीमत बेतहाशा बढ़ रही हैं और यहाँ पर ज़मीनों की खरीद फरोख्त बहुत तेज़ी से हो रही है, क्योंकि जैसे ही मास्टर प्लान में ये गांव शामिल हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पर
कोई भी लेआउट पास कराया जा सकता है, कोई भी बिल्डिंग प्लान पास कराया जा सकता है, या लैंड यूज के अकॉर्डिंग जो भी गतिविधियां हैं विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से की जा सकती हैं। इसी आशा से यहाँ जमीनों की खरीद फरोख्त तेजी से बढ़ने लगी है और जमीनों के रेट काफी बढ़ रहे हैं। अगर आप भी निवेश करना चाह रहे हैं तो इस क्षेत्र में जमीनें आप ले सकते हैं, क्योंकि निकट भविष्य में जैसे ही विकास प्राधिकरण में ये क्षेत्र शामिल हो जाएगा तो यहाँ पर किसी भी तरह की गतिविधियां मास्टर प्लान में दिए गए लैंड यूज के अनुसार विकास प्राधिकरण से अनुमोदन करा के की जा सकती है। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। इसी तरह की उपयोगी वीडियोज मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ, तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।